सो हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ चुके हैं मैथ्स का लेक्चर लेने। मिशन मैथ 2026 में आज हम लोग एचसीएफ का थर्ड नंबर मेथड, थर्ड नंबर रूल, जो कि हम लोग सीखेंगे एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर्स। तो सबसे पहले चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, डेट मेंशन करते हैं और डेट मेंशन करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस। ठीक है, तो सबसे पहले आज डेट है 23/4/2026। मैथ्स का लेक्चर है जिसमें हम लोग एचसीएफ पढ़ रहे हैं। चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर हमारा फोर्थ चल रहा है, फंडामेंटल्स ऑफ नंबर्स। फंडामेंटल्स ऑफ नंबर्स चैप्टर 4 है हमारा, जिसमें हम लोग काफी सारी चीजें पढ़ चुकी है। राउंडिंग ऑफ न्यूमेरल्स, रोमन नंबर, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। और आज क्या देखेंगे? मेथड थर्ड देखेंगे। मेथड थर्ड क्या? लॉन्ग डिवीजन मेथड। आज क्या देखेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड, मेथड थर्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? लॉन्ग डिवीजन मेथड्स। ठीक है, जल्दी आप लोग नोट डाउन करिए लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड्स में सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट क्या रहेगा हमारा? तो आप लोग ध्यान से एक एक चीजें देखना है। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा रहेगा स्टेप नंबर ए सॉरी, डिवाइड द लार्जर, डिवाइड द लार्जर नंबर, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, बाय द स्मॉलर नंबर। स्टेप नंबर बी क्या है? टेक द रिमाइंडर, टेक द रिमाइंडर एंड मेक इट, एंड मेक इट द न्यू डिवाइजर। नंबर को क्या करेंगे? नंबर को लेकर एक नया डिवाइजर बनाएंगे। ठीक है, टेक द रिमाइंडर, रिमाइंडर को लेकर हम क्या बनाएंगे? एंड मेक इट द न्यू डिवाइजर। फिर स्टेप नंबर सी में जाएंगे और स्टेप नंबर सी क्या लिखेंगे? स्टेप नंबर सी लिखेंगे मेक द प्रीवियस डिवीजर द न्यू डिवाइडेंड, मेक द प्रीवियस, मेक द प्रीवियस डिवीजर, make the previous divisor the new dividend। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेथड थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं और मेथड थर्ड में लॉन्ग डिवीजन मेथड्स पढ़ रहे हैं। और लॉन्ग डिवीजन मेथड्स का स्टेप नंबर फर्स्ट हमने देखा कि क्या लिखा है? डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। हमको लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड करना है। लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। टेक द रिमाइंडर, फिर क्या करना है? रिमाइंडर लेना है एंड मेक इट द न्यू डिवाइजर। और क्या बनाना है? एक नया डिवाइजर बनाना है। रिमाइंडर लेकर एक नया डिवाइजर बनाना है। मेक द प्रीवियस डिवाइजर द न्यू डिवाइडेड, और जो प्रीवियस डिवाइजर था उससे एक क्या बना लेंगे? नया डिवाइडेंड बना लेंगे। अब क्या देखेंगे? स्टेप नंबर फोर्थ, स्टेप नंबर फोर्थ हम ऊपर लिख देते हैं। स्टेप नंबर जो हमारा क्या होगा? डी। स्टेप नंबर डी क्या है? रिपीट अंटिल द रिमाइंडर इज जीरो। कब तक रिपीट करना है? रिपीट अंटिल द रिमाइंडर, रिपीट अंटिल द रिमाइंडर इज जीरो। कब तक करना है? जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता? जीरो नहीं आ जाता, तब तक इसी सेम प्रोसेस को हमको क्या करना है? रिपीट करना है। फिर द लास्ट डिवाइजर यूज्ड इन द एचसीएफ, द लास्ट डिवाइजर यूज्ड इन द एचसीएफ। और जो हमारा लास्ट डिवाइजर आता है उसी को हम एचसीएफ के जैसे क्या करेंगे? यूज करेंगे। ये हमने बात कर लिया किसकी? ये हमने बात किया एचसीएफ की थर्ड नंबर मेथड की। ठीक है,
अब हम क्या देखेंगे, एचसीएफ का रियल लाइफ एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे, बस इसमें क्या करना है, खुद से करना है इस वाले मेथड को, ठीक है। जब नहीं बनेगा तब बताया जाएगा, बाकी ये इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। नंबर लेकर डिवाइड करना है और तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब लिखना है रियल लाइफ एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो बात करता हूं रियल लाइफ एप्लीकेशन की, तो व्हाई डू वी लर्न एचसीएफ, इट हेल्प्स इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हम एचसीएफ को क्यों पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाई डू वी लर्न एचसीएफ। हम एचसीएफ को क्यों पढ़ते हैं, इट हेल्प्स इन, क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज, ये क्वेश्चन था, बिकॉज इट हेल्प्स इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये हेल्प करता है हमको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में। कौन, एचसीएफ। हम एचसीएफ को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि ये किस में हेल्प करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, इसलिए हम एचसीएफ को पढ़ते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, यू हैव 20 चॉकलेट्स। हमने क्या लिया, एक एग्जांपल लेते हैं इसका, एक एग्जांपल लेते हैं, बी हैव, हमारे पास क्या है, या मैं लिख लेता हूं यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, यू हैव 20 चॉकलेट्स, तुम्हारे पास क्या है, 20 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, एंड 15 बिस्किट है, एंड 15 बिस्किट्स, ठीक है। 20 क्या है, चॉकलेट्स एंड 15 बिस्किट्स है। यू वांट टू मेक आइडेंटिकल स्नैक्स बैग्स फॉर योर स्टूडेंट्स एंड एट अ नोन कोचिंग सेंटर सो दैट नो स्नैक्स आर लेफ्ट ओवर, जिसमें से क्या हो, कोई भी स्नैक्स ना बच पाए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग्स यू कैन मेक। इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हमारे पास क्या है, 20 चॉकलेट्स और 15 बिस्किट है, ठीक है, और हमको क्या करना है, जो अननोन कोचिंग सेंटर में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको बैग में फिल करके हमको देना है 20 चॉकलेट्स और 15 बिस्किट्स को, ताकि एक भी चॉकलेट और बिस्किट ना बच पाए। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग्स यू कैन मेक, तो हम कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम बैग्स बनाएंगे, ठीक है ना, इसको फिल करने के लिए। तो सोल्यूशन करेंगे, सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, किसका, फैक्टर ऑफ 20 एंड फैक्टर ऑफ 15। 20 का फैक्टर क्या होगा, 2, 2 के बाद क्या आएगा, 2 5, 2 5 या 10, नहीं, हाँ 15 का क्या आएगा, 3 इंटू 5। अब इनका क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जब कॉमन फैक्टर निकालेंगे, और इसमें क्या कर सकते हैं, ये अब कॉमन फैक्टर जब निकालेंगे, कॉमन फैक्टर क्या आएगा, इसमें से 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 20 एंड 15 कितना होगा, 5। टोटल कितने बैग लगेंगे, 5 बैग लगेंगे, ताकि हम लोग 15 बिस्किट और 20 चॉकलेट्स को फिल कर सके, ठीक है। अब क्या देखेंगे, 4th नंबर जल्दी से इंटर करिए, और कल हमको बचेगा एचसीएफ की प्रॉपर्टीज। तो एचसीएफ की प्रॉपर्टीज हम कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब लिखते हैं एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स, 4th नंबर लिखो, एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वी कैन फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स इन द सेम वे वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। जैसे हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं 2 नंबर्स का, ऐसे ही फाइंड करना है एचसीएफ किसका, 3 नंबर का।
तो HCF ऑफ 28, 56 एंड 84 बाई फैक्टर मेथड। अब निकालो सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे 28 का 56 का। तो फैक्टर ऑफ 28, फैक्टर ऑफ 56, फैक्टर ऑफ 84। 28 का फैक्टर निकालो, 28 का 56 का और 84 का फैक्टर्स निकालो। 28 का निकालेंगे तो डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा 7 1 जा 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। या और क्या आ सकता है, ये डायरेक्टली हम यदि करेंगे इसको तो आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 28, ठीक है। ये आ गया। वो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तब वो आएगा। फिर क्या करेंगे, 56 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 7 भी रहेगा, 8 भी आ जाएगा, 14 भी आ जाएगा, 56 हो जाएगा ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, जब फैक्टर्स निकालेंगे 84 का तो इसमें क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से भी कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 भी हो जाएगा और 84 भी हो जाएगा। ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं। फिर क्या करेंगे हम, इनमें से सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे सबका। सबका क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन निकालने के लिए कॉमन फैक्टर्स ऑफ 28, 56 एंड 84 क्या आएगा कॉमन, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 4 सब में है, हाँ 4 भी सब में है, 7 सब में है, 7 हाँ इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, 8 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो क्या आएगा 1 2 4 7 बट द HCF इज 7। तो HCF क्या होगा, हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या है 7 है, इसलिए HCF क्या होगा इसका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक मैं 2 क्वेश्चन आपको और देता हूं, सबसे पहले आप लोग इसको मेंशन कर लीजिए, तब मैं इसको इरेज करके 2 क्वेश्चन आपको दे देता हूं, ठीक है ना, जिसको आपको HW की तरह करके आना है। तो HW में लिखते हैं HW, इसको जरूर से जरूर करिएगा आप सभी लोग। तो HW में लिखते हैं पहला क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ HCF, आप क्या लिखेंगे, HCF निकालना है, HCF ऑफ 22, 33 एंड 66। दूसरा क्या है, HCF ऑफ 8, 12 एंड 13, HCF ऑफ 8, 12 एंड 13 दोनों को सॉल्व करना है। तो इसी के साथ हम अपना सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।